हेलो स्टूडेंट्स, द ब्रिलियंट एकेडमी आ यूनिक स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। यदि आपने मेरे इस चैनल द ब्रिलियंट एकेडमी आ यूनिक स्टडी सेंटर को अभी तक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको साथ साथ मिलता रहे। चलिए आज हम शुरू करते हैं क्लास 11th अकाउंटेंसी चैप्टर 11 बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कैश बुक। कैश बुक यदि एक स्मॉल बिजनेस है, साइज ऑफ बिजनेस इज स्मॉल, तो पॉसिबल है कि ट्रांजैक्शंस बड़े कम होते हैं। तो हम उन ट्रांजैक्शंस को सिर्फ एक बुक में शो कर सकते हैं जिसका नाम है जर्नल। लेकिन यदि बिज़नेस का जो साइज़ है वो बड़ा है, नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, तो ये पॉसिबल हमारे लिए नहीं रहता कि हम हर रिकॉर्ड को, हर ट्रांजैक्शंस को एक जर्नल में रिकॉर्ड करें। तो हमें नीड होती है कुछ स्पेशल जर्नल्स की। स्पेशल जर्नल की जिसको हम डे बुक या स्पेशल पर्पस बुक, स्पेशल पर्पस बुक या सब्सिडरी बुक, सब्सिडरी बुक्स या बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं। तो कुछ सब्सिडरी बुक्स जो कॉमनली किसी बिज़नेस के अंदर यूज़ की जाती है वो कुछ इस तरीके से है। सबसे पहले कैश बुक, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। कैश बुक जनरली कैश ट्रांजैक्शंस को शो करने के लिए यूज़ की जाती है, जिसमें कैश ट्रांजैक्शंस की टू साइड होती है, कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट्स, कैश रिसिप्ट्स और कैश पेमेंट। सेकंड नंबर पे आएगी परचेज बुक। परचेज बुक में रिकॉर्ड किए जाते हैं क्रेडिट परचेज की एंट्री। इसमें सारे कैश ट्रांजैक्शन होते हैं। परचेज बुक में क्रेडिट ट्रांजैक्शंस यानी कि क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड नंबर पे सेल्स बुक। सेल्स बुक जिसमें क्रेडिट सेल की एंट्री होती है। कोई भी सेल जो क्रेडिट हो उसकी एंट्री सेल्स बुक में होगी। नंबर 4 पे हमारा आता है परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न हमने गुड्स को परचेज की है कुछ समय पहले ऑन क्रेडिट, इस ट्रांजैक्शन, लेकिन उसके बाद रिटर्न टू सप्लायर हमने वापस कर दिया है सप्लायर को, तो उसको बोलते हैं परचेज रिटर्न, और उस ट्रांजैक्शंस की एंट्री परचेज रिटर्न में की जाएगी। इसी का बिल्कुल अपोजिट है 5th नंबर पे सेल्स रिटर्न। यदि
प्रीवियसली कोई गुड्स सोल्ड किया गया है ऑन क्रेडिट और आफ्टर सम टाइम इट रिटर्न्ड बाय द कस्टमर ने हमें रिटर्न कर दिया एक सेल्स पर्सन को, तो इसकी एंट्री सेल्स रिटर्न में इस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाएगा। इसके बाद 6 नंबर पे जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर कुछ ट्रांजैक्शंस ये गिवन बुक्स हैं हमारे, इसमें लिखना हम लिख नहीं सकते, तो उन ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं जर्नल प्रॉपर में। यानी कि दिस बुक इज़ यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस विच कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन एनी ऑफ द अबव मेंशन्ड बुक्स। ये था हमारा कुछ ओरिजिनल बुक्स, पर हमने जो डिस्कस करना है वो पढ़ना है कैश बुक के बारे में। जो हमारी आज की बुक है वो है कैश बुक। कैश बुक कैश ट्रांजैक्शंस को लिखने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए बनाई जाती है, जिसमें 2 मेन कॉलम होते हैं, कैश रिसिप्ट का और कैश पेमेंट का। कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट की एंट्री इसके अंदर की जाती है। कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हैं रिलेटेड टू कैश बुक। फर्स्ट है टाइप्स ऑफ कैश बुक। पहले टाइप्स में है सिंगल कॉलम। सिंगल कॉलम कैश बुक, जिसको हम बोल सकते हैं 1 कॉलम। सिंगल मतलब 1 कैश बुक। सेकंड नंबर पे आएगी डबल कॉलम। डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम में फर्स्ट है एक कॉलम हो सकता है कैश का, और इसके साथ हो सकता है हमारा डिस्काउंट का कॉलम। डिस्काउंट कॉलम्स। सेकंड टाइप में बैंक आ सकता है एक कॉलम में, और बैंक के साथ डिस्काउंट कॉलम। और थर्ड नंबर पे कैश और बैंक दोनों कॉलम आ सकते हैं, कैश एंड बैंक कॉलम। थर्ड नंबर पे जो कैश बुक है हमारी वो है ट्रिपल कॉलम। ट्रिपल कॉलम कैश बुक, इसमें 3 कॉलम होते हैं। और फोर्थ और लास्ट जो टाइप है हमारी पैटी कैश बुक। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंगल यानी 1 कॉलम कैश बुक। इसमें सिंगल कॉलम यानी कि 2, एक कॉलम होता है कैश का, जिसके 2 साइड्स होती हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। डेबिट साइड को हम बोलते हैं कैश रिसिप्ट्स, यानी कि जो भी कैश रिसिप्ट होगा किसी भी ट्रांजैक्शन से तो वो डेबिट में आएगा, और यदि कैश पेमेंट्स, सारी कैश पेमेंट क्रेडिट में आएगी। तो अब देख लेते हैं इसका फॉर्मेट में हमारे 5 डेबिट कॉलम होते हैं और 5 क्रेडिट। तो सबसे पहला जो होता है वो होता है डेट का। इसमें हम लिखते हैं डे, मंथ, और ईयर।
जो सेकंड कॉलम होता है वो होता है पार्टिकुलर। डेबिट साइड का जो पार्टिकुलर होता है उसको शो कर सकते हैं हम रिसिप्ट के द्वारा। नेक्स्ट इसमें ट्रांजैक्शंस करते हैं, जो रिसिप्ट्स की एंट्री होती है वो यहाँ शो करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा है वोचर नंबर। वोचर नंबर एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होता है, यानी कि जैसे कैश रिसीट होती है वैसा ही उसमें एक सीरियल नंबर होता है जिसको हम वोचर नंबर बोलते हैं, यहाँ उसको मेंशन करेंगे। नेक्स्ट है लेजर फोलियो। लेजर फोलियो जब हम इन एंट्रीज़ की लेज़र में पोस्टिंग करते हैं या कॉलम रिकॉर्ड करते हैं जिस पेज पे ऑफ द लेज़र, वो पेज नंबर यहाँ लिखा जाता है। नेक्स्ट है अमाउंट। ये हमारी सारी है डेबिट साइड। अब सेम कॉलम रहेंगे क्रेडिट साइड में। सबसे पहले डेट, फिर पार्टिकुलर जिसको हम पेमेंट्स के द्वारा भी शो कर सकते हैं, फिर वोचर नंबर, फिर लेज़र फोलियो और फिर सेम कॉलम है अमाउंट जिसमें हम क्रेडिट साइड में अमाउंट लिखते हैं। ये क्रेडिट साइड है। तो ये था हमारा फॉर्मेट ऑफ सिंगल कॉलम कैश बुक। चलिए करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, चैप्टर 11 अकाउंटेंसी, डी.के. गोयल। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन को कराने से पहले कुछ पॉइंट्स हमें ध्यान रखने पड़ेंगे, वो डिस्कस करना चाहूँगा मैं आप सभी के साथ। कि कैश बुक इटसेल्फ ए कैश अकाउंट ऑल्सो। कैश बुक अपने आप में कैश अकाउंट है, यानी कि यहाँ रियल अकाउंट का जो रूल है वो अप्लाई होता है। रियल अकाउंट का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सेकंड, यदि ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश गिवन है तो हमेशा इसको डेबिट साइड में लिखा जाएगा, टू बैलेंस बीडी करके। नेक्स्ट, सिंगल कॉलम कैश बुक में कभी भी चेक रिसीव्ड की या कैश डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड की एंट्री नहीं होती। कैश रिसीव्ड इन रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड, कैश आता है तो डेबिट साइड में दिखाएंगे, एंड कैश बुक में, और कैश पेड रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड, और कैश पेड करेंगे तो क्रेडिट साइड में शो करेंगे। नेक्स्ट, व्हेन अ कैश बुक मेंटेन्ड तो कैश अकाउंट इज नॉट ओपनड। जब कैश बुक बनाएंगे तो कैश अकाउंट ओपन नहीं करेंगे इन द लेजर में। नेक्स्ट, कैश बुक ऑलवेज शोज अ डेबिट बैलेंस। कई बार ये MCQs में पूछा गया क्वेश्चन है। कैश बुक का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। कैश बुक ऑलवेज शोज अ डेबिट बैलेंस। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, ऑल ट्रांजेक्शंस। ऊपर लिखते हैं हम स्टार्टिंग में इन द बुक्स ऑफ, यहाँ नेम ऑफ द बिजनेस आएगा, फिर कैश बुक लिखते हैं। ये फॉर्मेट मैंने पहले ही बना दिया। तो ट्रांजेक्शंस मैं बोल रहा हूँ और उसकी एंट्री करते हैं। फर्स्ट है 2016 में, May 1 2016 में हमने एंट्री करनी है मई में। तो May 1 मई को जो एंट्री की है, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। बिजनेस शुरू करने के लिए बिजनेस शुरू किया है कैश के द्वारा, कैश लगा के। तो एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो ये रिसिप्ट है बिजनेस के लिए, तो टू कैपिटल अकाउंट यहाँ लिखेंगे। और कितने से उसने 25,000 से बिजनेस स्टार्ट किया है, ये अमाउंट के नीचे डेबिट कैश रिसिप्ट में। बोट गुड्स फॉर कैश, नगद माल परचेज किया है। बोट मतलब परचेज, तो पेमेंट होगी। तो बाय डेट क्या है इसमें, 2016 ईयर है और May 3 मई को ये ट्रांजैक्शन की गई है।
तो बाय परचेज अकाउंट, बाय परचेज अकाउंट 10,000। नेक्स्ट, बार बार मे लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ डेट लिख रहा हूँ मैं। पेड कैरीज 3 मई को, तो 3 मई पेड कैरीज, तो बाय कैरीज। भाड़ा दिया है 200 रुपीज़ का, 200 रुपीज़ का। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, नगद माल बेचा है तो कैश आएगा, तो रिसिप्ट में आएगा टू सेल्स अकाउंट। डेट है इसकी 4 मई, 4 मई को हम लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट है 6,000, 6,000 का जो माल है वो बेचा है। रिसीव्ड फ्रॉम राम, राम से रिसिप्ट है तो रिसीव में आएगा किस डेट को, 10th को, टू राम। एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू राम, तो टू राम लिखेंगे कैश बुक में। और अमाउंट है इसके अंदर गिवन 1000। नेक्स्ट एंट्री है पेड टू शिव कुमार 12 मई को। अब पेड किया है तो पेमेंट में आएगा, तो 12 मई को शिव कुमार को पेड किया है तो बाय शिव कुमार। शिव कुमार को पेड किया है 2600, 2600 शिव कुमार को ये पेड किया है। अब नेक्स्ट एंट्री है हमारी कैश सेल्स, नगद माल बेचा है तो कैश आया है। डेट है 15 को, टू सेल्स कैश सेल्स है हमारी 8400, तो यहाँ आएगा हमारा 8400 अमाउंट में रिसिप्ट। परचेज फर्नीचर फॉर कैश फॉर ऑफिस, ऑफिस के लिए फर्नीचर परचेज किया है नगद, तो पेमेंट में आएगा। डेट है 18, तो बाय परचेज। अब परचेज फर्नीचर नेम दे रखा है तो बाय फर्नीचर, यदि गुड्स का नेम है तो नेम लिखेंगे बाय फर्नीचर। अमाउंट है 5000, 5000 का फर्नीचर परचेज किया है। नेक्स्ट है पेड फॉर एडवर्टीजमेंट, पेड किया है तो पेमेंट में आएगा 20 मई को बाय एडवर्टीजमेंट। विज्ञापन पर खर्च किया है 500 रुपीज़। अब परचेज गुड्स फ्रॉम महेश ऑन क्रेडिट, उधार की एंट्री, उधार में महेश को महेश से परचेज किया है तो उधार की एंट्री कैश में नहीं आती, कैश बुक में ओनली कैश ट्रांजेक्शन्स आते हैं, छोड़ दीजिए इसको। नेक्स्ट है पेड टू महेश, पेमेंट में आएगा 24 को बाय महेश, महेश अकाउंट डेबिट टू कैश, तो बाय महेश। कितना अमाउंट, 4000 महेश को पेड किया है, पेमेंट की है, पेड टू महेश। पेड वेजेस 25 को बाय वेजेस, वेजेस को पेड किया है, वेजेस हैं हमारे 400। अब नेक्स्ट है रिसीव्ड फ्रॉम कमीशन, कमीशन आई है तो डेट है हमारी, अब रिसिप्ट में आएगा 27 टू कमीशन। कमीशन रिसीव की है 1500, तो यहाँ हम 1500 की एंट्री कर देंगे। विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़, पर्सनल यूज़ के लिए जब भी कैश विड्रॉ करते हैं तो वो ड्राइंग में आता है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, तो 28 को बाय ड्राइंग। ड्राइंग का जो अमाउंट है 2200, ये गिवन है क्वेश्चन के अंदर। और लास्ट एंट्री 31 को है पेड सैलरी, 31 को बाय पेड की है सैलरी, तो बाय सैलरी। ये ट्रांजैक्शन सारे कर दिए। अब सबसे पहले करेंगे जो हमारी रिसिप्ट साइड है उसका टोटल कर लीजिए, जिसको हम मेंशन करेंगे टोटल रिसिप्ट से। टोटल रिसिप्ट्स तो 25,000, 6,000, 31, 32, 40,000, 41,900, इसका टोटल आएगा 41,900।
ये सिंगल मैंने लिख दिया यहाँ। अब क्रेडिट साइड का टोटल कर लीजिए, टोटल पेमेंट आएंगी 10,000, 12, 17, 21, 23 और 24, 25,600। ये टोटल आ गया हमारा 25,600। कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं और ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं। अब जो रिसिप्ट साइड है टोटल 41,900, जो पेमेंट साइड है उसका टोटल आया 25,600। अब टोटल रिसिप्ट्स हमेशा ज़्यादा होती है, टोटल रिसिप्ट्स में से टोटल पेमेंट लेस कर दीजिए तो हमारे पास बचेगा बाय बैलेंस CD यानी कि डिफरेंस। तो 41,000 में 41,900 में मैं लेस कर देता हूँ 25,600। जीरो 3, 11 - 5 6, 3 - 1। तो बाय बैलेंस CD हमारा आया 16,300। अब टोटल कर देते हैं दोनों का 41,900, इसका भी टोटल 41,900 क्रेडिट साइड का। अब ये 31 मई को हमने क्लोज़ किया है बैलेंस CD। अब इसको नीचे ले आते हैं, ये रफ है जो हम शो नहीं करेंगे। तो 1 मई के बाद जून 1 में ये ब्रो डाउन कर लीजिए टू बैलेंस, ये लिखना ज़रूरी है, BD ब्रो डाउन किया मैंने 16,300। तो ये हो गया जी हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए शुरू करते हैं सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ मैसर्स मुखर्जी एंड ब्रदर्स। ये इन द बुक ऑफ नेम दिया हुआ है बिजनेस का, तो कैश बुक का मैंने फॉर्मेट बना लिया है। तो ट्रांजैक्शन शुरू करते हैं 2017। ईयर इसके अंदर जो गिवन है 2017 है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है अप्रैल 1। बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड, जब भी ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है तो उसको लिखते हैं टू बैलेंस, हमेशा डेबिट बैलेंस होता है BD। तो अमाउंट इसके अंदर है 50,000। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फॉर कैश, 3 को परचेज किया तो पेमेंट में आएगा। तो डेट है हमारी 2017, ईयर है अप्रैल 3। परचेज गुड्स फॉर कैश तो बाय परचेज अकाउंट, अमाउंट है इसके अंदर 22,000। नेक्स्ट है परचेज गुड्स अप्रैल 7। खाली परचेज गुड्स यदि गिवन है तो उसको हमेशा कैश ट्रांजैक्शन मानते हैं, तो सेम एंट्री आएगी बाय परचेज। यदि पार्टी का नेम गिवन नहीं है तो उसको कैश ट्रांजैक्शन मानेंगे, तो बाय परचेज अकाउंट 15,000 ये गिवन है इसके अंदर 15,000। परचेज गुड्स फ्रॉम गोपी, अब यहाँ पार्टी का नाम गिवन है, इट मीन्स ये क्रेडिट परचेज है, तो क्रेडिट परचेज की एंट्री कैश बुक में नहीं आती। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फ्रॉम गोपी, पार्टी का नाम गिवन है, फॉर कैश नगद परचेज किया, कैश भी है, तो कैश की एंट्री आएगी। डेट इसके अंदर गिवन है 13, तो बाय परचेज, पार्टी का नाम भी गिवन है और कैश भी गिवन है, तो कैश ट्रांजैक्शन पेमेंट मानी जाएगी। और ये कैश ट्रांजैक्शन में अमाउंट गिवन है हमारा 10,000, ये लिख दिया हमने 10,000। नेक्स्ट है 15 अप्रैल सोल्ड गुड्स, तो रिसिप्ट में आएगी 15 अप्रैल सोल्ड गुड्स टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट है इसके अंदर गिवन हमारा 20,000। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू
विश्वकर्मा। अब नेम ऑफ द पार्टी गिवन है, इट मीन्स ये क्रेडिट सेल है। क्रेडिट सेल कैश बुक में नहीं आती। सोल्ड गुड्स टू रघुनंदन फॉर कैश, पार्टी का नेम भी गिवन है और कैश भी है, तो कैश ट्रांजैक्शन माना जाएगा। 22 सेल रिसिप्ट में आएगी। सेल्स अकाउंट अमाउंट है इसका गिवन हमारे पास 18,000। नेक्स्ट है रिसीव्ड कमीशन 25 को, तो टू कमीशन रिसीव्ड है, तो रिसिप्ट में आएगी। अमाउंट है कमीशन का 5,000। पेड रेंट पेमेंट में आएगी। डेट है 30 अप्रैल, तो बाय रेंट 10,000। बस ये ट्रांजैक्शन थे इसके अंदर, तो हम लिखते हैं टोटल रिसिप्ट। इसका टोटल कर लीजिए 50, 20, 70, 80, 93,000। अब पेमेंट्स का भी टोटल कर लीजिए। टोटल पेमेंट्स, तो टोटल पेमेंट आएगी हमारी 5 + 2 7, 2 3 4 5, 57,000। अब डिफरेंस निकाल लेंगे इसका, तो टोटल रिसिप्ट ज़्यादा है, तो बाय बैलेंस CD 30th को, इसमें से ये लेस कर दीजिए। 93,000 में से 57 यदि हम लेस करते हैं तो हमारे पास बचेगा 36,000। इसका टोटल आएगा 0,00393। तो इसका भी टोटल 93, टोटल रिसिप्ट भी 93 और टोटल पेमेंट भी हमारी 93। अब इसको क्लोज करने के लिए जो बैलेंस CD है इसको नेक्स्ट ले आएंगे। अप्रैल के बाद मई, यानी कि 1 मई टू बैलेंस BD। ये CD यहाँ BD होगा, तो एंट्री लिख देंगे 36,000। ये होगा जी हमारा क्वेश्चन नंबर 2।